दोस्तों, वो कहावत तो आपने सुनी होगी, शेर अगर शांत बैठा हो तब भी शेर ही कहलाता है। यही बात हाल ही में साबित हुई जब भारत ने यूएन के लिए एक बयान जारी किया जिसमें क्लियर कह दिया गया है, भारत को वीटो नहीं तो यूएन में भारत ही नहीं। इसका मतलब है कि भारत को अगर वीटो पावर नहीं दी गई तो भारत यूएन को छोड़ देगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारा देश 70 सालों से वीटो पावर का इंतजार कर रहा है। यूएन ने हमेशा से भारत को अंडर एस्टिमेट किया है, लेकिन अब भारत ने इसका तगड़ा और करारा जवाब दिया है। इस बयान के बाद यह तो क्लियर हो गया है कि अब कोई हमारे देश को हल्के में नहीं ले सकता। हम 70 साल से सब्र कर रहे हैं, लेकिन अब लड़ाई आर पार की होगी। भारत का यूनाइटेड नेशंस पे यह गुस्सा लाजमी है, लेकिन आखिर वीटो पावर है क्या और क्यों भारत को 70 साल के इंतजार के बाद भी वीटो पावर नहीं मिल पाई है, इसी मुद्दे पर बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल फैक्टोपिया को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए सबसे पहले समझते हैं कि वीटो पावर है क्या। किसी आधिकारिक कार्य को ना कहने या रोकने की शक्ति को वीटो पावर कहा जाता है। अब तक यूनाइटेड नेशंस ने 5 महासत्ताओं को यह पावर दिया है: चाइना, अमेरिका, रशिया, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम्स। ये पांचों देश यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट मेंबर्स हैं, जो वीटो पावर को किसी प्रस्ताव को पारित करने या ना करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर कोई प्रस्ताव पारित करना हो, लेकिन इन 5 देशों में से कोई एक कह दे कि मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, या फिर यूं कहिए मैं इसका निषेध करता हूं, तो ये प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि किसी भी प्रस्ताव को पारित करने के लिए यूएन के 5 परमानेंट मेंबर्स का अग्री होना जरूरी है। यही है पावर उन देशों की जिनके पास यूएन में वीटो पावर है। अब तक के आंकड़े बताते हैं कि रशिया ने सबसे ज्यादा इस पावर का यूज किया है। 2011 से रशिया ने 19 बार वोट किया है, जिसमें 14 सीरिया के ऊपर थे। रशिया यूक्रेन वॉर में भी रशिया ने अपनी वीटो पावर का काफी इस्तेमाल किया है। इस संघर्ष के चलते रशिया यूएन के 2 प्रस्तावों के खिलाफ खड़ा रहा। अब बात करते हैं भारत की। भारत यूएन के 10 अस्थायी मेंबर्स में से एक है। बाकी के 9 अस्थायी मेंबर्स हैं अल्बानिया, ब्राजील, केबान, घाना, आयरलैंड, कीनिया, मेक्सिको, नॉर्वे और यूएई। बात यह है कि ये मेंबरशिप सिर्फ 2 सालों तक रहती है। भारत 70 सालों में कई बार यूएन का अस्थायी मेंबर रह चुका है, लेकिन अब भारत ने ठान लिया है कि वो यूएन की सुरक्षा परिषद का परमानेंट मेंबर बनकर ही रहेगा। पर बिना वीटो पावर के परमानेंट मेंबरशिप का कोई खास मतलब नहीं रहता। वीटो पावर का एक और फायदा यह भी है कि उस देश के खिलाफ सुरक्षा परिषद में कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं किया जाता। भारत ने काफी समय से शांति बनाई रखी है, लेकिन अब वीटो पावर को हासिल करने के लिए भारत के तेवर कुछ बदले नजर आ रहे हैं। आशा है कि यूएन कोई पॉजिटिव खबर के साथ ही कोई अपडेट देगा, क्योंकि यूएन को भी अब पता है कि भारत के हाव भाव बदलना बड़ी मुसीबत ला सकता है। पूरी दुनिया की सरकारें इस बात से सहमत हैं कि वीटो पावर का रिफॉर्मेशन जरूरी है। अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉय बाइडेन भी मानते हैं कि यूएन की सुरक्षा परिषद में आज की जरूरतों के मुताबिक काफी बदलावों की जरूरत है। अमेरिका स्थायी और अस्थायी दोनों मेंबर्स को बढ़ाने की बात करता है। अमेरिका ने खुद कुछ देशों के लिए स्थायी सदस्यता की मांग करके समर्थन जताया था, जिसमें भारत का नाम भी है। यानी कि दोस्तों, अमेरिका भारत को पूरा समर्थन देता है इस स्थायी सदस्यता के लिए। भारत के रशिया से भी काफी अच्छे संबंध हैं और 4 बार रशिया ने भारत के लिए वीटो पावर का इस्तेमाल भी किया है। अब सवाल ये उठता है कि जब 2 सबसे शक्तिशाली देश भारत के समर्थन में हैं, तो बात अटकी कहां है? सच्चाई तो यह है कि यूएन के परमानेंट मेंबर्स में आपस में काफी मतभेद और डिसएग्रीमेंट्स चलते रहे हैं। इसी कारण से स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने में मुश्किलें आ रही हैं। लेकिन यूएन के स्थायी मेंबर्स को अस्थायी मेंबर्स की संख्या बढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए सिर्फ भारत नहीं, 3 और देश भी रेस में हैं: जापान, ब्राजील और जर्मनी। लेकिन इन चारों में इस समय एकमात्र भारत ही है जिसकी पोजीशन सबसे मजबूत है, जो कि भारत के लिए काफी खुशी की बात है। यही विवाद की गहरी जड़ भी है। भारत को 4 देशों का समर्थन तो मिल चुका है, लेकिन यूएन इस मुद्दे को अस्थायी मेंबर्स की संख्या बढ़ाकर मामले को रफा दफा करना चाहता है। लेकिन भारत को इसकी भनक लग चुकी है और वो नहीं चाहता कि अगले और कई सालों तक वीटो पावर के लिए उसे फिर से इंतजार करना पड़े। इसीलिए भारत ने चुप्पी तोड़ी और साफ साफ बता दिया कि वीटो पावर नहीं तो यूएन में भारत ही नहीं।
पूरी दुनिया जानती है कि यूएन के रिफॉर्म्स में भारत एक अहम भूमिका निभा सकता है। इस समय 70 देशों से ज्यादा देशों का समर्थन भारत के पास है। इसीलिए भारत के लिए लोहा काफी गर्म है, सिर्फ हथौड़ा मारने की देर है। वैसे वो कसर भी पूरी कर दी गई है यूएन को धमकी देकर। यूएन में भारत की रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा कंबोज ने साफ साफ कह दिया है कि इस बार रिफॉर्म करते वक्त यूएन भारत को भुला नहीं पाएगा। उन्होंने बताया कि अगर केवल अस्थायी मेंबर्स बढ़ाए गए तो जो स्थायी और अस्थायी मेंबर्स में मतभेद चल रहे हैं वो बढ़ते जाएंगे। चाइना और रशिया दोनों समर्थन करते हैं कि भारत को सुरक्षा परिषद में होना चाहिए, लेकिन चाइना भारत को वीटो पावर के लिए बिल्कुल समर्थन नहीं करता। इसी वजह से भारत को अब तक वीटो पावर नहीं मिल पा रहा। लेकिन उम्मीद है कि भारत के इस कड़े रुख से अब चीजें बदलेंगी। तो दोस्तों, अब देरी है यूएन की ओर से कोई अपडेट आने की। क्या भारत को इस बार स्थायी सदस्यता और वीटो पावर मिलेगी, या फिर से इस बार भी हम इंतजार करते रह जाएंगे? अगर वीटो पावर नहीं देते और भारत यूएन की सदस्यता छोड़ देता है तो क्या करेगा यूएन? क्या होगा भारत का अगला कदम? जानने के लिए अगली वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।